दो मॉडर्न भाभीियों की एक सीधी ननद। दो भाई अपनी दो बीवियों के साथ गले में माला डाल के दरवाजे के पास खड़ी थी। क्या हम अंदर आ सकते हैं? नहीं। यह क्या है करण और सरदोष? क्या हुआ, सोच में चले गए? चलो मैं आपको बताती हूँ। तो इन दोनों की कहानी शुरू होती है। एक गांव में गोदावरी के दो बेटे और एक बेटी थी और पति के साथ प्यार करती थी। दोनों बेटों ने शहर में ही पढ़ाई की और अब नौकरी भी वही कर रहे हैं और इनकी शादी की उम्र हो चली थी। उसकी वजह से आए रोज गोदावरी अपने बेटे के लिए लड़की देखती रहती थी। एक ढंग की लड़की नहीं है, परेशान हो गई हूँ मैं तो। कहाँ मेरे बेटे और कहाँ पंडित जी की दिखाई हुई लड़कियां। इतने भी प्यारे बेटे नहीं पैदा किए तुमने जो इतने बन रही है। जो किस्मत में होगी आ जाएगी। तभी परसों नंदू घर में आती है। तुम्हारी ही कमी थी नंदू, आओ। हे भगवान, इसका बेटा शहर जो गया शहर का होकर ही रह गया। वह अपने मेजा जी नहीं है क्या? बेचारे का एक ही बेटा, वो भी शहर किसी गौरी के साथ रह गया। मैं तो कहती हूँ दोनों बेटे को बुला लो। तू मुझे मत ही बता, वैसे भी मैं दोनों को बुलाने ही वाली हूँ। जितना जल्दी बुला लो अच्छा ही है, वरना बड़े ऑफिस में छुट्टी कहाँ मिलती है, पहले बताना पड़ता है। अगले ही दिन दोनों बेटे अपनी अपनी बीवियों के साथ दरवाजे पर खड़े होते हैं। क्या हम अंदर आ सकते हैं? नहीं। ये क्या है बेटा? और तुम दोनों के साथ ये लड़कियां कौन है? तुम दोनों ने ये हार क्यों पहने हुए हैं? माँ, मैंने और संतोष ने रेशमा और आलिया से शादी कर ली है। लो माँ, भैया ने तुम्हारी टेंशन भी खत्म कर दी। भाभी लाकर टूट गए माँ बेचारी के सारे सपने। अब और करती भी तो क्या करती, और कोई चारा भी नहीं था। या फिर दोनों को कबूल कर लेती है और फिर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। रेशमा और आलिया वो शेरनी ही नहीं, बहुत शातिर भी थी। अपने ससुराल आने के दूसरे दिन, बहू जाओ अपनी पहली रसोई बनाओ, लोग आएंगे अभी तुम्हें देखने के लिए। ठीक है माँ जी। आलिया और रेशमा दोनों रसोई में जाती हैं, पर दोनों को कुछ भी बनाना नहीं आता था। अब क्या करूं रेशमा? अरे प्रिया कब काम आएगी, बुला लेते हैं उसे। रेशमा चुपके से रसोई में बुला लेती है प्रिया को। मैं तो रसोई बना ही लेती हूँ प्रिया, पर मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा है। उल्टी आ रही है और स्मेल इतनी ज्यादा है, काम नहीं हो पा रहा मुझसे। और मेरे पैर में तो मोच है और मुझसे तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। पर क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है भाभी, आप दोनों की ननद है ना, मैं सब कुछ कर दूंगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि किसने क्या बनाया था। अब प्रिया सारा खाना बनाती है और शाबाशी मिलती है रेशमा और आलिया को। शहर की पढ़ी और मॉडर्न लड़कियां और काम भी सारा कर लेती हैं। वाह, मैं तो मान गया। तुम भी इनसे सीखो प्रिया, कुछ ही दिनों में तुम्हारी भी शादी होने वाली है। जी जी पापा जी। अब तो बहू आ गई है, अब मैं आराम से कुछ दिन के लिए अपनी बहन के पास चली जाती हूँ। तुम दोनों अपने पतियों पापा और ननद का ख्याल तो रख लोगी ना? हाँ हाँ सासू माँ, जरूर। पोछा बर्तन कपड़े लगाना सब आता है हमें। गोदावरी अपनी बहन के घर चली जाती है। रेशमा और आलिया दोनों 5 बजे के अलार्म लगाकर सो जाती है। सुबह 5 बजे जैसे ही अलार्म बजता है, प्रिया चलो घर की सफाई करो और पोछा भी लगा देना। माँ जी ने हमें तुझे सब सिखाने को कहा है। सारे काम तो हम कर ही लेते हैं, लेकिन शादी से पहले तुम सीख लो, उसमें तुम्हारा ही फायदा है। इसलिए अभी नो कॉलेज। ठीक है भाभी, आप कहती हैं तो हम सही होगी। प्रिया सारा दिन सभी काम अकेले ही करती और अपने पतियों के आने से कुछ देर पहले ही दोनों झूठ मूठ का काम करने लग जाती और प्रिया को सोने भेज दिया करती। या प्रिया एक भी काम नहीं करती, जब देखो आराम करती रहती है। हाँ जी, देख लो आप, जब से हमारी बीवियां आई हैं तब से यह बहुत काम चोर हो गई है। प्रिया ऐसी तो नहीं थी, पर ठीक है कोई बात नहीं, रिश्ता आया हुआ है प्रिया के लिए। सोचा था कुछ दिन रुक जाऊं, पर कल ही उनको अपने घर बुला लेता हूँ। प्रिया की शादी की बात सुनकर दोनों बहुओं की हवाइयां उड़ जाती हैं। अरे रेशमा, प्रिया की शादी हो गई तो क्या होगा हमारा? काम कौन करेगा?
कल आएंगे लड़के वाले, ऐसा तैयार करूंगी प्रिया को दरवाजे पर ही इनकार करके उल्टे पैर भाग जाएंगे। अगले दिन प्रिया नहाने जाती है। तुम्हारे कपड़े बेड पर रख दिए हैं मैंने प्रिया, इन्हें पहनकर बाहर आना, लड़के वालों की खास फरमाइश है। कुछ देर में लड़के वाले आ जाते हैं और हॉल में बैठ जाते हैं। सभी लोग बात कर रहे होते हैं तो तभी बहुत ही टाइट शॉर्ट ड्रेस पहने हुए, हाथ में चाय लिए हुए प्रिया वहां आती है। इतनी टाइट ड्रेस में प्रिया मुश्किल से 2-3 कदम ही चल पाती है और चाय की ट्रे लड़के वालों के ऊपर गिरा देती है। तुम पागल हो गई हो? क्या ऐसे घटिया कपड़े और मुझ पर ही चाय गिरा दी? अगर रिश्ता नहीं करना था तो हमें यहाँ बुलाकर हमारा मजाक क्यों बनाया आपने? लड़के वाले रिश्ता तोड़कर वहां से चले जाते हैं। आलिया और रेशमा अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। अब तो हद ही हो गई है पापा, जब प्रिया को ऐसे ड्रेस में ठीक से चलना नहीं आता तो वो क्यों पहना उसने? गुस्से से सब प्रिया को देखने लग जाते हैं और वो भागकर कमरे में चली जाती है। दोनों भाई अपनी पत्नियों से बात करने के लिए जैसे ही रसोई में जाते हैं तो उन्हें कुछ सुनाई देता है। देखा कैसा रहा मेरा प्लान? हमारी काम वाली बाई फिर बदनाम हो गई। इसकी शादी अगर हो जाती तो कौन काम करता? दिमाग की तो तेज है ही हम। मजा आ गया। आलिया, तुम, रेशमा, तुम दोनों ये सब कर रही हो और हम प्रिया को गलत समझ रहे थे। मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। मुझे ऐसी लड़की के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना जो मेरा घर जोड़ने की बजाय तोड़े। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत कहिए आप, प्लीज हमसे गलती हो गई। घर में शोर सुनकर प्रिया अपने कमरे से बाहर आती है और उसे सब पता चल जाता है। भैया इन्हें माफ कर दे, मेरी किस्मत में ही शायद ऐसा था। जिसका साथ तुम दोनों ने क्या कुछ नहीं किया, वो अब भी तुम दोनों का भला चाहती है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम अभी भी हमारे बारे में सोच रही हो और हमने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया। दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगे हम। आलिया और रेशमा दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और दोनों प्रिया को अपनी बहन की तरह मानने लग जाते हैं और पूरी फैमिली खुशी खुशी रहने लग जाती है।